एक्सरसाइज 2.6 सम नंबर 5। मैंने कल आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का 2 सम करवा दिया था। समझाने के लिए काफी टाइम लिया। हम जब भी कोई चीज शुरू करते हैं उसको काफी समझना होता है। फिलहाल तो मैं इसे शुरुआत ही कहूंगा, है ना। इस एक्सरसाइज का तीसरा सम है तो मैं इसको शुरुआत ही कहूंगा। तो देखते हैं हम और कितना वक्त लेते हैं हर एक सम को सॉल्व करने के लिए। कल के आपको स्टेप्स याद है कि नहीं, कि भूल गए? हम लोग कौन से चैप्टर में डील कर रहे हैं? हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डील कर रहे हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक में कौन सा कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं? क्या वो फैक्टराइजेशन है, क्या वो फॉर्मूला मेथड है, क्या वो कंप्लीटिंग है, या क्या वो रूट बेस्ड एक्सरसाइज है? नहीं, हम क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप्स जो मांगा है उसको एक्स दे दो, ऐसे होता है ना, कल सिखाया था मैंने। तो अगर वो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहला स्टेप जो मांगा है उसको एक्स दे दो। तो क्या जो मांगा हुआ है उसको एक्स दे दो, यहां पे हमारा अजम्पशन खत्म हो जाता है? नहीं, हम अजम्पशन उनका भी करते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। सही है। खैर, बात करके कोई फायदा नहीं है, ये तो खाली मैं आपको हल्का हल्का रिवाइज करवा रहा था। सम देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। चलो देखते हैं। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट। ठीक, एक सुयश नाम का बच्चा है, उसने सेकेंड यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा लाए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मुकाबले। मैंने कहा था आपसे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, या उर्दू या मराठी, जो भी आपको अच्छा आता है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझने का। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट। सुयश को सेकेंड यूनिट टेस्ट में या सेकेंड टेस्ट में पहले टेस्ट के मुकाबले 10 नंबर ज्यादा आए। ठीक, दो लोग को लेके बात हो रही है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट, या फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट। आगे 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये आपकी कंडीशन हो सकती है जिससे हम इक्वेशन तैयार करते हैं। और फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। सुने, फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। चलो खैर शुरू करते हैं। मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट जो मांगा है वो x। अब हमारे पहले स्टेप में जो मांगा है वो x। एक चीज की मांग हो रही थी और मैंने उसको x दे दिया। लेकिन क्या मैं सिर्फ इतना ही असम्पशन करूं? अगर मैं इस बनाए हुए को यहां पे लिखूं, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाई सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, तो क्या मैं सिर्फ इतना ही असम्पशन करूं? क्या इतने असम्पशन से काम हो जाएगा? नहीं, है ना। सिर्फ इतने असम्पशन से काम नहीं होगा। अगर आप सम को ध्यान से पढ़ोगे तो सम फर्स्ट टेस्ट के अलावा कहीं ना कहीं सेकेंड टेस्ट की भी बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फर्स्ट टेस्ट के अलावा सेकेंड टेस्ट के बारे में भी बात कर रहा है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम सेकेंड टेस्ट को भी अज्यूम कर लें। ठीक, फिर अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है क्यों जबरदस्ती हमसे ज्यादा काम करवा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि एक वक्त आएगा जब मैं कंडीशन से इक्वेशन बनाऊंगा। जब एक वक्त आएगा
मैं कंडीशन से इक्वेशन बनाऊंगा, उस समय मुझे फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स भी लगेंगे और सेकंड टेस्ट के मार्क्स भी लगेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट तो अज्यूम हो चुका है, सेकंड टेस्ट को भी अज्यूम कर लो। बात समझ में आ रही है? तो जरा लिंक करो तो मैं क्या बोलता हूं, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है तो सबसे पहला स्टेप अजम्पशन। अजम्पशन में हम क्या करते हैं, जो मांगा है वो x, यहां पे एक ही चीज मांगी थी, उसी को मैंने x दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। x देने बाद मैं सोचता हूं क्या मेरा अजम्पशन बस हो गया, क्या मैं अपने अगले स्टेप पे जाऊं? तो मन में ख्याल आता है नहीं, तो मन में ख्याल आता है नहीं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं फर्स्ट टेस्ट के अलावा सेकंड टेस्ट को भी लेके बात कर रहा है। तो ये जरूरी है कि अगर हमने फर्स्ट टेस्ट को अज्यूम किया है तो हम सेकंड टेस्ट को भी अज्यूम कर लेंगे। और क्यों हम इतना प्रायोरिटी या इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सेकंड टेस्ट के मार्क्स को, क्योंकि आगे चल के जब एक कंडीशन आएगी, जब मैं इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूँगा तो वहां पे सेकंड टेस्ट की मांग होगी। तो जिसकी मांग भविष्य में होने वाली है उसको हम पहले से ही क्यों ना काउंट कर लें। ठीक है, चलो। तो अगर आपने मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट काउंट करके रखा है तो आप मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट भी काउंट कर लो। कैसे? देखो देखो, जो सूरज है ना उसके 10 नंबर ज्यादा आए कब? सेकेंड टेस्ट में। किसके मुकाबले? पहले के मुकाबले। अरे बात समझ में आ रही है? ये पहले में पढ़ो, यहां से लेके यहां तक पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि सूरज को दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट के मुकाबले 10 नंबर ज्यादा आए। पढ़ो, देखो पढ़ो, देखो, 10 मार्क्स मोर, 10 मार्क्स ज्यादा। किसमें? इन सेकेंड टेस्ट। किसके मुकाबले? फर्स्ट टेस्ट के मुकाबले। सही सही है। तो जरा अजम्पशन के बाहर आओ, जरा आपको एक कॉमन से एग्जांपल सेलेक्ट करवाता हूं। देखो, अगर सुयश को फर्स्ट टेस्ट में 50 आए तो क्वेश्चन के हिसाब से सुयश को सेकंड में कितना आना चाहिए? 10 ज्यादा है ना? अरे 10 ज्यादा है कि नहीं? आप बोलोगे 50 और 10 ज्यादा है तो 60 आएंगे। सही सही है नहीं? और अगर सुयश को पहले वाले टेस्ट में 100 आया तो दूसरे में कितना आएगा? क्वेश्चन कहता है पहले के मुकाबले दूसरे में 10 नंबर ज्यादा आए तो ये कितना हो जाएगा? 110। अगर क्वेश्चन कहता है, या अगर हम ऐसा खुद से मान के चले कि सुयश को पहले वाले में 200 आए तो क्वेश्चन के हिसाब से सुयश को दूसरे में 10 नंबर ज्यादा आए ना, तो कितना हो जाएगा? 210। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? ये 60 कैसे बना? मैंने पिछले वाले में 10 जोड़ दिया। ये 110 कैसे बना? मैंने पिछले वाले में 10 जोड़ दिया। ये 210 कैसे बना? मैंने पिछले वाले में 10 जोड़ दिया। सही सही। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पे चीजें लिखो। सुयश को पिछले टेस्ट के मुकाबले 10 नंबर ज्यादा आए, तो 10 नंबर ज्यादा आए तो +10। देखो, +10 +10 +10। सही। सुयश को पिछले टेस्ट के मुकाबले 10 नंबर ज्यादा आए तो +10। सुयश को पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे? X नंबर आए थे ना? है कि नहीं? क्या बोले लिखा था? मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। सही सही। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सुयश को दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट के मुकाबले 10 नंबर ज्यादा आए तो देखो उसका ये असम्पशन। फिर अगर आप कहते हो सर x और 10 को जोड़ देंगे तो ये 10x हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा गलत। नंबर और अल्फाबेट कभी भी आपस में प्लस हो सकते नहीं है। ये प्लस होता हुआ दिखेगा जरूर, लेकिन ये प्लस होगा नहीं। तो
जिस तरह से मैंने फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स अज्यूम किया उसी तरह से हम सेकेंड टेस्ट का मार्क्स भी अज्यूम कर लेंगे। स्कोर्ड बाय सुयश इन सेकेंड टेस्ट बी एक्स प्लस। इस तरह से आपने आपका पहला स्टेप पूरा कर लिया, अजम्पशन। समझ में आया? अगर समझ में आया कि नहीं? जो मांगा है वो x, एक ही चीज मांगी थी, उसी ही को मैंने x दे दिया। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज और चलती है ना कि मांगे हुए के अलावा क्वेश्चन और भी जिसकी बात कर रहा है उसको भी हम अज्यूम कर लेंगे। क्यों हम उसको अज्यूम कर लेंगे? ताकि कल को जब कंडीशन से इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन में जब लोगों की मांग होगी तो हम मांगी हुई चीज दे सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो मालूम पड़ा क्वेश्चन कहीं ना कहीं फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स के अलावा सेकंड टेस्ट के मार्क्स की भी बात कर रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट टेस्ट को अज्यूम किया है तो आप सेकंड टेस्ट को भी अज्यूम करोगे। और ये रहा आपका अजम्पशन। हाँ, पहले टेस्ट का नंबर x, दूसरे टेस्ट में पिछले के मुकाबले 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो 10 नंबर ज्यादा +10। अगर 10 नंबर कम बोलता तो 10 माइनस हो गया होता। ठीक ठीक। अब क्या है? कंडीशन है, कंडीशन को तोड़ तोड़ के पढ़ो, आपका इक्वेशन बन जाएगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करना कुछ इस तरह से कि स्प्लिट का फॉर्म दिखेगा। जैसे ही स्प्लिट का फॉर्म दिखेगा स्प्लिट कर देना, आपके पास दो आंसर आएंगे, एक प्लस में होंगे और एक माइनस में होंगे। माइनस वाले को हिसाब से रीजन देके मना कर देना, जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूं according to the given condition। हाँ, ये मेरा दूसरा स्टेप। according to the given condition। हाँ, चलो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। सुयश scored 10 marks more in second test than that in first। ये कंडीशन थी लेकिन मैंने इसको यूज कर लिया अजम्पशन के लिए। अब जब एक बार एक चीज का इस्तेमाल हो चुका है तो फिर से उसका इस्तेमाल नहीं होगा। आगे चलो, दूसरी कहानी से इक्वेशन तैयार करेंगे। ये देखिए, देख रहे हो? 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये आपकी कंडीशन है। कंडीशन को तोड़ो, जोड़ो और एक इक्वेशन तैयार करो। उस इक्वेशन को सॉल्व करो क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, और जब लगे कि हाँ क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है तो उसको स्प्लिट कर देना। ठीक है, चलो चलो। 5 टाइम, 5 का 5 टाइम का मल्टीप्लाई, 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। देखो पढ़ते रहो, एकदम आसान है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिसकी जिसकी मांग हो रही है वो देते रहने का। 5 का 5 टाइम का टाइम द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट x प्लस 10। मल्टीप्लाई के बाद दो लोग तो ब्रैकेट आ जाएगा। इज मतलब इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू आया मतलब रास्ता बंद। याद करो मेरा जुमला, इज मतलब इज इक्वल टू और इज इक्वल टू आया मतलब यहाँ का रास्ता बंद। अब जो भी नई चीज आएगी वो सब उस तरफ है। चलो, इज सेम एज स्क्वायर, स्क्वायर से होता है ना, इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो x समझ में आया? एकदम आसान है यार। आप 15 साल के हो, अगर आप एक जुमला पढ़ के उसको ब्रेक नहीं कर सकते तो आप किस काम के हो? फिर से एक बार देखो,
मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी मैंने अजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लिया हूं, छोड़ दो उसको। आगे चलो, दूसरी कहानी मिलेगी। 5 का 5 टाइम का मल्टीप्लाई द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। 2 लोग हैं, है ना, मल्टीप्लाई के बाद 2 लोग हैं तो ब्रैकेट, इसका इज इक्वल टू आया, मतलब रास्ता बंद, रास्ता बंद। अब जो भी नई चीज आएगी वो उस तरफ आएगी। इज सेम एज स्क्वायर, स्क्वायर ये सेम तो कुछ मतलब नहीं है ना। स्क्वायर देखो ऐसा स्क्वायर, ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट का स्कोर, तो यहाँ पे क्या लेगा, है ना। तो कंडीशन में जब स्कोर इन सेकेंड टेस्ट बोला तो मैंने सेकेंड टेस्ट का स्कोर दे दिया। जब क्वेश्चन में स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बोला तो मैंने फर्स्ट टेस्ट का स्कोर दे दिया। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना कि सर क्या जरूरत थी सेकेंड टेस्ट को अज्यूम करने की, कम में काम हो गया होता, जबरदस्ती काम बढ़ा दिया, तो मैं कहूंगा अगर मैं यहाँ पे सेकेंड टेस्ट को अज्यूम नहीं करता तो आगे चल के जब कंडीशन मुझसे सेकेंड टेस्ट का स्कोर मांग रही है तो क्या मैं उसको दे पाता, नहीं दे पाता। तो हमको जो भविष्य में लगने वाला होता है ना, हम अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में उसको हम काउंट करके रखते हैं। तो मैंने इसको पहले से काउंट करके रखा था और वो फ्यूचर में लगा, काम आसान हो गया। अब क्या सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, बाहर वाला अंदर, अंदर मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स 5x, 5 10s are 50 और ये एक्स स्क्वायर। इसको डिस्टर्ब मत करो, है ना, ये प्लस में है ना, इसको मत डिस्टर्ब करो, रहने दो, सबको यहाँ पे भेजो। सुने, इसको यहां लेके आओगे तो प्लस वाला माइनस हाफ हो जाएगा, फिर मेरे को जबरदस्ती साइन अवॉइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूं, साइन अवॉइड को फिलहाल छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, बाकी 2 लोगों को वापस शिफ्ट करो। प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, 2 लोग थे, दोनों ने जगह छोड़ दिए, कुछ नहीं बचा, 0। मैंने कुछ इस तरह से लोगों को एक तरफ किया कि जिसकी डिग्री 2 है वो सबसे पहले, उसके बाद जिसकी डिग्री 1, उसके बाद जिसकी डिग्री 0। दैट इज फ्लिप कर दो, फ्लिप, है ना, पूरा पूरा टर्न कर दो। ये पूरा टर्न हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज आई है, यहां से मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकता हूं, है ना। तो मैंने कल भी कहा था आपसे कि डायरेक्ट यहां मत सोचो स्प्लिट करने की, है ना। ये तो कंडीशन से इक्वेशन बना, कच्चा माल है ये। तो डायरेक्ट यहां पे मत सोचना कि चलो स्प्लिट करेंगे, नहीं, पहले इसको स्प्लिट के फॉर्म में तो लाओ। अब जब लगे कि हाँ चीज तैयार है स्प्लिटिंग करने के लिए, अब करो स्प्लिटिंग। समझ में आ रहा है, जो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई बनाने वाला इंसान, पढ़ाई समझाने वाला इंसान, पढ़ाई करने वाला इंसान, सब तो इंसान ही है। तो अगर बनाने वाला इंसान है, पढ़ाने वाला इंसान है, तो पढ़ाई करने वाला भी इंसान है, तो सब आसान है, हम सब एक ही हैं, बस पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़े। माइनस माइनस का कन्वर्जन क्या है, माइनस प्लस माइनस, पहली चीज एज इट इज, आखिरी चीज एज इट इज। 2 खाली जगह के लिए मैं 2 टेस्ट पास करूंगा, एक मल्टीप्लाई वाला, दूसरा प्लस और माइनस वाला। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए कैसे मालूम पड़ता है, पहले वाले कोएफिशिएंट को लास्ट वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले में कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 50 50, मल्टीप्लाई करके 50 चाहिए। मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं, सेकेंड स्टेप की स्टार्टिंग 2 साइन, माइनस प्लस माइनस, मैं माइनस करूं और चाहिए कितना, बीच वाला। ये सब आपको सिखाया हुआ है, मैं फिर से आपको बेसिक रिवाइज नहीं करवा सकता। चलो मैं ऐसे 2 नंबर की तलाश में हूं जिन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 50 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर को जब मैं माइनस करूं तो 5 आ जाए। 10 5 10 इंटू 5 50,
10 में से 5 गया 5, 10 और 5 वो दो लोग हैं जो मेरी दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके एंट्री भी यहाँ पे करवा दी। x 4 लोग आ गए हैं, ग्रुप बनाएंगे। क्यों ग्रुप बनाएंगे? जोड़ी बनाने के लिए। एक बार x यहां भी है, एक बार x यहां भी है, x बाहर, x माइनस 10। जो ब्रैकेट यहां है वो ब्रैकेट यहां भी होना ही चाहिए। इसके बारे में इससे पूछो, +5। जो 2 बार वो 1 बार, जो खुला है वो बंद। सब पुराने स्टेप है। 1 बार 0 इसको दे दो, 1 बार 0 इसको दे दो। x चाहिए, x अकेला होना चाहिए, माइनस वाला प्लस, x चाहिए, x अकेला होना चाहिए, प्लस वाला माइनस। तो जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि मैंने सोचा था कि स्प्लिटिंग के अंत में हमारे पास 2 आंसर होंगे, एक प्लस में होंगे और एक माइनस में होंगे। देख रहे हो? हम माइनस वाले को मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? क्यों मना कर देंगे? क्या जवाब आएगा आपका? आप बोलोगे सर हम मार्क्स में काम कर रहे हैं, मार्क्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। कभी भी आपने इतने सारे एग्जाम दिए हो, आपने इतने सारे रिजल्ट देखे हो, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मार्क्स माइनस में आ गया? बहुत बहुत 0 आया होगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं आता है। तो वही है ना, यहाँ पे लिखेंगे सिंस मार्क्स लिखो, या अगर मैं बात करूं क्वेश्चन स्कोर कह रहा है ना, तो सिंस स्कोर कैनॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब अगर 2 में से एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो जो बच गया वो तो एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारा क्या है? आंसर। चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमारा सम खत्म होगा स्टेटमेंट से। किससे खत्म होगा? स्टेटमेंट से। चलो, फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो ये रहा इसका अजम्पशन, लेके आओ। देयरफॉर स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। और मैंने आपका सम नंबर 5 फिनिश कर दिया। समझ में आ रहा होगा आपको। देखो, अगर नहीं समझे ना, कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं। मेरे लेक्चर को बार बार सुनो। अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं आ रही है तो जाओ, आपके पास तो स्प्लिटिंग का भी रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर है ना, स्प्लिटिंग सुनो। लेकिन ये बोल के चीज छोड़ो मत कि हमको नहीं आ रहा है ना। मैंने हमेशा कहा, शुरुआत में चीज मुश्किल लगती है, लेकिन अगर उसको इंसान बार बार करे ना तो वो आसान हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि सम हल्के फुल्के मुश्किल होंगे, लेकिन अगर इसको बार बार किया जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है। अब हम हमारे अगले सम पे चलते हैं। वहां भी काफी कुछ है सीखने के लिए। 2.6 सम नंबर 2। जरा देखना, मैं सम शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। काफी ध्यान रखना होता है कि जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूं, जिनके सामने मैं खड़ा हूं, उन सारे ही बच्चों को मेरी चीज समझ में आ रही है या नहीं। तो मैं सम स्टार्ट करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता। देखो, सुन लो। आप लोगों ने कभी सुना है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7, कोई अंत नहीं। 8 9 10 11 12। अगर आप कहोगे सर 1000 क्या नेचुरल नंबर है, तो वहां। अगर आप बोलोगे सर 1 लाख
क्या नेचुरल नंबर है? हम हाँ, तो 1 से शुरू होता है लेकिन उसका कोई अंत नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, है ना? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। वैसे ही तरह तरह के नंबर है, तरह तरह के, इरेशनल, रैशनल, रियल, प्राइम, ऑड, इवन, दुनिया भर के नंबर है, होल, ये सब नंबर है। तो फिलहाल उस पर बात नहीं करते हैं, हाँ? जो सम में है उसको देखते हैं। इवन, इवन, इवन किसे कहते हैं? इवन बताओ, इवन किसे कहते हैं? इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 के टेबल में कट जाए। सुने, इवन मतलब वो नंबर होता है जो 2 के टेबल में कट जाए। लेकिन अगर मैं इवन की सीरीज बनाऊं ना, सीरीज, तो वो 0 से शुरू होगी। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 100। इसका भी कोई अंत नहीं। सुने, अगर कोई आपसे पूछे कि इवन नंबर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वो नंबर जो 2 के टेबल में या 2 के टेबल से कट जाए, उसे हम इवन कहते हैं। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि चलो इवन की सीरीज बना के दिखाओ, तो आपकी सीरीज की शुरुआत होगी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कोई अंत नहीं, चलता जाएगा। ये सब चीज याद करने वाली है ना? मंडे के बाद क्या आता है? मैंने अक्सर आपको यही एग्जांपल दिया हूं। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे। कोई सबूत चाहिए इसका? या आपने कभी सबूत मांगा है? नहीं। वैसे ही, है ना? नेचुरल नंबर की सीरीज 1, 2, 3, 4, so on। इवन नंबर की सीरीज 0, 2, 4, 6, so on, है ना? चलो अब सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। तो कॉन्जिक्यूटिव, एक और चीज का जिक्र हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव। शायद से आप कॉन्जिक्यूटिव से फेमिलियर होगे, आप शायद से कॉन्जिक्यूटिव को जानते होगे। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, तो एक के बाद एक, है ना? जैसे देखो, जैसे मैं हूं, सोहेल सर हैं, मुजफ्फर सर हैं, तो हम कॉन्जिक्यूटिव। अगर मैं, जैसे मैं खड़ा हो गया, फिर सोहेल सर हो गए, फिर मुजफ्फर सर हो गए, तो मेरे बाद सोहेल सर बाद मुजफ्फर सर, तो हम कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न में खड़े हैं, है ना? वैसे ही एक के बाद 2 आया ना, 2 के बाद 3 आया ना, 3 के बाद 4 आया ना, तो एक कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक, है ना? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। सही है, समझ में आ रहा है? तो ये सब बेसिक था, है ना? नेचुरल वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है जो 1 से शुरू हो, 2 पे जाए, 3 पे जाए और जाता जाए। इवन वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। लेकिन अगर मैं इवन की सीरीज बनाऊं, तो इवन की सीरीज कहां से शुरू होगी? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, अब ऑड को भी देख लेते हैं। ऑड जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ऑड जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, इनकी सीरीज 1, 3, 5, 7, 9, so on। ना तो इसका अंत है, ना तो इसका अंत है, और ना ही इसका अंत है ना? चलो सुनो, मेरी बात सुनने का और क्वेश्चन लिखने का। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। क्वेश्चन 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को लेके बात कर रहा है। अगर मैं थोड़ा और जोर दूं, तो क्वेश्चन 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर को लेके बात कर रहा है। इवन बहुत बड़ा रोल है इसका, सुन रहे हो? मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर को लेके बात कर रहा है। अब फिर क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर, है ना? पहले बात किया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर को जोड़ दोगे
तो 244 आएगा। और एक काम करो, पता लगाओ कि वो 2 नंबर कौन से है। फिर आप सोच रहे होगे कि सर इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा तो भागे दे दो ना इसमें से। बोलूंगा ये अननोन है, ये जिस चीज को लेके बात कर रहा है ना ये अननोन है, पता नहीं कहां से किसको लेके बात कर रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इनमें से ही लोग दे देंगे तो बोलूंगा नहीं, ये तो हमको नोन है, नोन हमें पता है। अगर हमसे कोई पूछे ना कि नेचुरल नंबर क्या या उसकी सीरीज क्या, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 so on। ये तो हमको नोन है और ये अननोन है, पता नहीं ये कहां से किस चीज को उठा के बात कर रहा है। तो अक्सर गलती करते हैं लोग, तो अक्सर गलती करते हैं लोग, है ना। उनके समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में नोन को लेके बात किया है या अननोन को लेके बात किया हुआ है। हाँ, तो मैं कह दूं आपसे, फिर से मैं क्लियर कर दूं, ये सब नोन है, ये सब मुझे पता है। और क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा है ना, हमें उसका पता लगाना है, फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन जिस चीज को लेके बात कर रहा है वो मुझे पता नहीं है, हमें उसका पता लगाना है। और जिसका हमें पता लगाना होता है हम उसको अज्यूम करते हैं। वह समझ में आ रहा है, जिसका पता लगाना होता है हम उसको अज्यूम करते हैं। चलो, अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेके बात कर रहा है और सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेके बात कर रहा है। अब एक इधर फर्स्ट और सेकंड तो दिख ही नहीं रहा है, तो 2 है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 है ना, 2 में से पहला वाला फर्स्ट कहलाएगा और जो बच गया वो सेकंड कहलाएगा। सही सही। अब और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल। हेन मतलब एक मुर्गी, हेन्स मतलब एक से ज्यादा मुर्गी। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे 2 चीज की मांग हो रही है, फाइंड द नंबर्स। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पे देखूं तो 2 चीज की मांग हो रही है ना, 2 चीज की बात किया, 2 चीज की मांग हो रही है, इसलिए मैं अजम्पशन भी 2 लोगों का कर रहा हूं। इसलिए मैं अजम्पशन भी 2 लोगों का कर रहा हूं। ठीक है, अब अजम्पशन कैसा हो वो देखो। अब ये नोन है, नोन सीरीज, ये नोन है, नोन सीरीज। अब जरा अननोन सीरीज देखना, अननोन। सुनो, नेचुरल नंबर की अननोन सीरीज, नेचुरल नंबर का अननोन सीरीज, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 सो ऑन। मैं बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं नेचुरल नंबर का मुझे नोन सीरीज दो तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। अगर मैं आपसे कहूं नेचुरल नंबर का अननोन सीरीज दो तो आप क्या दोगे? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 सो ऑन, x प्लस 7, x प्लस 8 सो ऑन, x प्लस 9, x प्लस 10, x प्लस 11 सो ऑन। तो जितनी मर्जी है उतना बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है? ये मैं जानता हूं और ये मैं नहीं जानता हूं। फिलहाल मैं इससे काम करूंगा क्योंकि मैं लोगों को ढूंढ रहा हूं ना। जो मैं नहीं जानता हूं मैं उसमें काम करूंगा क्योंकि मैं लोगों को जानना चाहता हूं ना। काम क्या दिया हुआ है? ढूंढ के लाओ। तो कहां से ढूंढ के लाओगे? जो नहीं पता है वहां से ढूंढ के लाओगे ना। जो पता है वो कैसे? तो पहले से मिलकर रखा हुआ है। ठीक। अब और सुनो, और ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, एक के बाद एक।
तो ये कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। सही, देखो ये देखो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये कॉन्सेक्यूटिव वन। तो वैसे ही ये अननोन सीरीज है नेचुरल नंबर की, एक के बाद एक। तो जो क्वेश्चन कह रहा है ना, टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो टू कॉन्सेक्यूटिव, हाँ, दो एक के बाद एक वाले लोग, और ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है ये? नेचुरल नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है ये? नेचुरल नंबर की सीरीज है। अब इसमें से दो लोग को ढूंढो, इसमें से दो लोग को ढूंढो, लेकिन वो दो लोग क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर मान के चलो यहां पे इवन नहीं होता तो मेरे ये दो लोग हो गए होते, एक हो गया होता x और एक हो गया होता x+1। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना बोलता ना, टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना बोलता टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो ये दो मेरे लोग हो गए होते। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने शर्त रख दिया है। क्वेश्चन कहता है टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। सुने, अरे सुने कि नहीं सुने? तो मैं यहां पे अगर इवन की सीरीज बनाऊं, किसकी सीरीज बनाऊं? इवन की। तो क्वेश्चन ने ये शर्त रख दिया ना इवन, तो वहां पे थोड़ा सा काम बढ़ गया है अपना। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन कहता टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो मैं शुरुआत के दो लोगों को चुन लिया होता। लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे थोड़ा सा ना मामला गंभीर कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। क्वेश्चन कहता है टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। अब देखो, हाँ, मैं इवन कैसे ढूंढता हूं, सब देखना ध्यान से। देखो मैं क्या करूंगा, ये मेरा नेचुरल नंबर का सीरीज है अननोन टाइप में, मैं इसमें से इवन ढूंढना चाह रहा हूं। मैं लोगों में नंबर बांट दूंगा 0 से, 0 1 2 3 4, अगर आगे होता 5 और आगे होता 6। सुन रहे हो? मैं नेचुरल नंबर की जो सीरीज है उसमें से मैं इवन ढूंढना चाह रहा हूं, तो मैंने इवन के हिसाब से नंबर दिया। इवन कहां से शुरू होता है? 0 से, तो मैंने यहां पे 0 लिखा, 0 है ना। इवन शुरू होता है 0 से, इवन शुरू होता है 0 से, तो मैंने क्या लिखा? नंबर भी बांटा मैंने 0 से, 0 1 2 3 4, आगे होता था 5 6 7। ठीक है, ठीक है। अब देखो 0 हाँ इवन है, तो 0 के साथ ये आ जाएगा x। क्या 1 इवन है? नहीं, 1 तो ऑड है, 1 तो ऑड है, तो ये नहीं आएगा। क्या 2 इवन है? देखो, हाँ 2 इवन है, तो ये आ जाएगा। 3, क्या 3 इवन है? नहीं, 3 तो ऑड है, तो ये नहीं आएगा। क्या 4 इवन है? हाँ 4 इवन है, तो ये आ जाएगा, और ये सो ऑन। अगर इसका कोई अंत नहीं है तो इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये जो नई सीरीज आई ना, ये कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कहलाएगी। समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ, फिर से एक बार रिवाइज करें। हाँ, चलो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे नॉन नेचुरल नंबर की सीरीज दो, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अगर मैं कहूं अननोन नेचुरल नंबर की सीरीज दो, तो आप क्या बोलोगे? x, x+1, x+2, x+3, x+4 सो ऑन। ये तो आपका नेचुरल नंबर का सीरीज हो गया, नॉन और अननोन। अब अगर मैं इसमें से इवन चाह रहा हूं, तो आप बोलोगे इवन जो 2 के टेबल में आता है, लेकिन जब हम इवन का सीरीज बनाते हैं तो हम 0 शुरू करते हैं, 0 2 4 6 8 सो ऑन। तो ये जो अननोन नेचुरल नंबर का सीरीज था, इसमें से मैं इवन को ढूंढ रहा हूं। मैंने सबको रेटिंग दिया, सबके ऊपर मैंने नंबर लिख दिया। मैं जब इवन की खोज करूंगा तो मैं 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 लाइन से देने का, और फिर पूछने का
कि क्या 0 2 इवन है, तो बोलता है हाँ। मैं अच्छा ठीक, फिर तू यहाँ आ जा। क्या 1 2 इवन है, तो बोलता है नहीं। मैं बता, तू बता। क्या 2 इवन है, तो बोलेगा हाँ। मैं तू आ जा। क्या 3 2 इवन है, तो ये बोलेगा नहीं। तो मैं बोलूँगा तू बता। क्या 4 2 इवन है, तो बोलेगा हाँ। तो जो जो इवन थे मैंने उसको इवन की कैटेगरी में शो कर दिया। अब ये जो आई हुई चीज है ना, वो क्या कहलाएगी? कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल सीरीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल सीरीज कहलाएगी। ठीक। अगर क्वेश्चन हमसे 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मांग रहा है, अगर क्वेश्चन हमसे 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मांग रहा है, तो ये रहे वो 2 लोग, एक आ जाएगा x और एक आ जाएगा x + 2, है ना। मैंने यहां से क्यों नहीं 2 लोगों को चुना? क्योंकि ये सिर्फ नेचुरल नंबर की सीरीज है। मैंने यहां से क्यों 2 लोगों को चुना? क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर की सीरीज है, और क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा है ना, वो इवन नेचुरल नंबर है। तो जो क्वेश्चन ने जिसके बारे में बात किया, मैं लोगों को भी वहीं से चुनूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आपके मन में सवाल चल रहा है, सर जिस तरह से आपने इवन फॉर्म किया ना, उस तरह से अगर क्वेश्चन कभी ऑड को लेके बात कर ले तो, है ना। फिलहाल तो क्वेश्चन इवन को लेके बात कर रहा है, ये रहा हमारा अजम्पशन। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, सर हो गया इवन समझा दिया, कुछ समझ में आया, कभी इनकेस क्वेश्चन ऑड को लेके बात किया तो मैं बोलूंगा ऑड में भी सेम काम करो। देखो देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं आपको ऑड समझा रहा हूं। जब बात थी इवन को ढूंढने की, तो मैंने 0 से शुरू किया था, लेकिन जब बात है ऑड को ढूंढने की, तो मैं 1 से शुरू करूंगा। दिमाग में घुसाओ। जब बात थी इवन को ढूंढने की, तो मैंने 0 से शुरू किया था, 0 1 2 3 4, लेकिन जब बात है ऑड को ढूंढने की, तो मैं 1 से शुरू करूंगा। अरे सुने मेरी बात, जब बात है इवन को ढूंढने की, तो मैं 0 से शुरू करूंगा, और जब बात है ऑड को ढूंढने की, तो मैं 1 से शुरू करूंगा। यही इस खेल का नियम है। चलिए 1 से शुरू किए, 1 के बाद क्या आता है? 2 3 4 5 6 7 8, 2 मध्य आगे देते रहने का। इवन की बात थी तो मैंने 0 से शुरू किया था, 0 1 2 3 4 5। जब ऑड की बात है तो मैं 1 से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6। चलो अब ढूंढ करने का, चलो अब ढूंढने का। 1 क्या तू ऑड है? तो बोलेगा हाँ मैं ऑड हूं। मैं वो ठीक, मैं ऑड की खोज कर रहा हूं ना। 1 क्या तू ऑड है? तो बोलेगा हाँ मैं ऑड हूं। तो मैं बोलूंगा चल तू जरा फटाफट। 2 क्या तू ऑड है? नहीं, ये तो इवन की कैटेगरी से है। 3 क्या तू ऑड है? हाँ। 4 क्या तू ऑड है? नहीं। 5 क्या तू ऑड है? हाँ। सही है। तो जिस तरह से आप इवन को ढूंढ सकते हो, उस तरह से आप ऑड को भी ढूंढ सकते हो। फिर आप बोलोगे सही है, सब सही है, सब समझ में आया, लेकिन ये क्या शॉर्ट है, ये क्या मसला है? जो इवन था वही ऑड है, जो इवन था वही ऑड है। तो मैं बोलूंगा हाँ यही है, जो भी है यही है, जो इवन है वो ऑड है। समझा? जो इवन है वो ऑड है, मतलब ऐसा नहीं बोलने का जाके स्कूल में कि जो इवन है वो ऑड है, नहीं, मतलब जो अननोन सीरीज बनती ना इवन की, वैसी ही ऑड की भी बनती है। तो जो लोग इवन में आते हैं वही लोग ऑड में भी आते हैं, अगर मैं सीरीज बनाऊं तो। ठीक, कल को अगर x 6 है तो ये 8 होगा और ये 10 होगा। यहां पे कल को ये x 7 है तो ये 9 होगा और ये
11 होगा। तो सब खेल x का है। बस अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, जो लोग इवन की सीरीज में आएंगे वही लोग ऑड की भी सीरीज में आएंगे। आप हिसाब से काम करना, आपको जो अंत में आंसर मिलेगा ना वो ऑड और इवन ही होगा। अगर क्वेश्चन ऑड को लेके बात कर रहा है तो ऑड का आंसर आएगा, अगर क्वेश्चन इवन को लेके बात कर रहा है तो आंसर इवन में आएगा। तो मैंने इवन की भी सीरीज फॉर्म किया, मैंने ऑड की भी सीरीज फॉर्म किया। जो लोग इवन में आए वही लोग ऑड में भी आएंगे, लेकिन अंत में जो आंसर होगा वो हमारे ही हक में होगा। ठीक, अब पूरी बात करूं, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उसकी बात करूं। हाँ चलो, नॉन नेचुरल नंबर की सीरीज 1 2 3 4 5 सो ऑन। नॉन इवन नंबर की सीरीज 0 2 4 6 8 सो ऑन। नॉन ऑड नंबर की सीरीज 1 3 5 सो ऑन। ये सब नोन था। अननोन नेचुरल नंबर की सीरीज x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 so on। अननोन इवन नेचुरल नंबर की सीरीज x plus 2 x plus 4 x plus 6 so on। अननोन ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज x plus 2 x plus 4। फिर अगर कोई पूछता है ये क्या है ऑड इवन, दोनों को सेम है, तो मैं बोलूंगा हाँ अभी सेम दिख रहा है, लेकिन जब हम कंडीशन को रख के हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप आया हुआ आंसर यहाँ पे इवन होगा और यहाँ पे अपने आप आया हुआ आंसर ऑड होगा। मैंने कोशिश किया आपको चीज समझाने की, बहुत कोशिश की। अब आप समझ के अज्यूम करो, है ना। क्वेश्चन ने बोला था 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब आप डायरेक्ट दो लोगों को चुन लो, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। अगर क्वेश्चन कहता 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर तो मैं तीनों को चुन लिया होता, x plus 2 x plus 4। अगर क्वेश्चन कहता 4 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर x plus 2 x plus 4 x plus 6, तो जितने लोगों की मांग उतने लोग का आप उठा सकते। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। तो अब आपके ऊपर है, आप अजम्पशन याद करके लिखो या आप अजम्पशन समझ के लिखो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन सिर्फ 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर को लेके बात करता तो मेरा अजम्पशन होता x और x plus 1, यहां से मैं दो लोग को उठा लिया होता। अगर क्वेश्चन 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर को लेके बात कर रहा है तो मेरा अजम्पशन आएगा x और x plus 2। अगर क्वेश्चन 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को लेके बात कर रहा है तो मेरा वही अजम्पशन जो इवन में आया था वो ऑड में भी आएगा। और क्यों, देखो मैंने यहाँ आपको डिटेल समझा के रखा हूं। अगर समझ में आ रहा है ठीक, वरना याद करो, चलो मेरे हिसाब से मैंने आपको अजम्पशन समझा दिया, जो मैंने ड्रॉ किया हूं उसको फेयर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x, सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x plus 2। तो ये आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, ये आपका अजम्पशन। अगर आप चेक करो तो क्वेश्चन इन्हीं दो लोगों को लेके बात कर रहा है, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन बात भी इनकी कर रहा है, क्वेश्चन मांग भी इनकी कर रहा है, तो मैंने अजम्पशन में भी इन दोनों का ही कर लिया। अब कंडीशन है, कंडीशन से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करो। एक वक्त आएगा जब वो स्प्लिट होंगे, स्प्लिट कर देना। स्प्लिट के अंत में आपके पास एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। माइनस वाले को ये बोल के मना कर देना कि हम नेचुरल नंबर की खोज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं होते हैं। माइनस वाले को भेज देना, प्लस वाले को एक्सेप्ट कर लेना, वो करेगा अपना आंसर। ठीक है? अरे ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जरा साफ साफ लिखना कंडीशन की स्पेलिंग और हर जुमला। क्या कहता है कंडीशन?
द सम, सम मतलब प्लस, है ना, द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर, है ना, द सम मतलब प्लस और ये स्क्वायर, किसका स्क्वायर, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो एक है x और एक है x प्लस 2, द सम स्क्वायर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, जो कि मैंने अज्यूम करके रखा इज मतलब इज इक्वल टू, और यहां का रास्ता बंद, 244, ये आपका कंडीशन से इक्वेशन है, सुने, ये आपका कंडीशन से इक्वेशन एकदम आसान है। देखो सम मतलब प्लस, स्क्वायर बोला तो दो स्क्वायर ऊपर, किसका स्क्वायर, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये रहे वो दो लोग, कितना 244, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, स्प्लिट होगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉल्व करें, चलो। अब x का स्क्वायर, x स्क्वायर, मैं अगर चाहूं तो यहां पे एक्सपांशन कर सकता हूं इस फॉर्मूले से, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैं चाहूं तो मैं इस वाले लोग को एक्सपांशन कर सकता हूं, देखो मैं यहां से यहां आ सकता हूं, सही, सही कि नहीं, तो कर दिया जाए, एक्सपांशन कर दिया जाए, कर दिया जाए, हाँ? जैसा आपको अच्छा लगे। मैं अगर चाहूं तो मैं इसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, जैसे इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, इसको दो बार लिख के, देखो दो बार आ गया ना, एक सी हो जाएगा एक आर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई का तरीका चुनूं ना तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्टेप्स लंबे हो जाएंगे, तो बेहतर ये होगा कि आप इसको एक्सपांशन के फॉर्मूले से सॉल्व करो, देख रहे हो, अरे छठी सातवीं आठवीं में आ गया था आपको इसे, तो मैं मान क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो देखो, पहला a है ना, पहला x है ना, तो मैं बोलूंगा a के बदले x, दूसरा b है ना, दूसरा 2 है तो b के बदले 2, x के बदले a के बदले x आ गया, b के बदले 2 आ गया। अब जहां जहां पे a है वहां पे x लिखने का, जहां जहां पे b है वहां पे 2 लिखने का। मैं यहां से यहां पहुंच रहा हूं, ये a बोलेगा मैं x दूंगा, ये b बोलेगा मैं 2 दूंगा, और काम होता रहेगा। चलो यहां से यहां पहुंचो, ये बोलता है a का स्क्वायर, मैं बोलूंगा x का स्क्वायर, फिर ये बोलता है प्लस, मैं बोलूंगा प्लस, फिर ये बोलता है 2 इंटू a इंटू b, मैं बोलूंगा 2 इंटू x इंटू 2, फिर वो बोलता है b का स्क्वायर, मैं बोलूंगा 2 का स्क्वायर, ये क्या है 244। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट को एक्सपांशन फॉर्मूले से एक्सपांड कर रहा हूं, तो ये हटके ये आ गया, और अगर कोई पूछे क्यों तो वो रहा एक्सपांशन फॉर्मूला, मैं इसके सहारे लोगों को एक्सपांड कर रहा हूं। अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, एक्स के ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x, है ना, सॉल्व करो, 2 2 जा 4 और x 4x प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको बोलने का तू इधर आ जा, सारे लोग इस तरफ आने वाले हैं, स्प्लिट होने वाले हैं, प्लस वाला माइनस, सही है, और सॉल्व करो, ये लाइक टर्म है, एक बार एक्स स्क्वायर, एक और बार एक्स स्क्वायर, दो बार एक्स स्क्वायर, इसके लिए और कोई नहीं, एज इट इज, ये भी लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस, 244 में से 4 गया, 240 और बड़े नंबर की साइन। मैं अब अगर देखूं जो मेरी आई हुई चीज है, मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूं,
है ना। मैं अगर देखूं जो मेरी आई हुई चीज है मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं देख रहा हूं दो हर तरफ है, तो जो दो हर तरफ है ना, मैं उसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरा स्प्लिटिंग थोड़ा और आसान हो जाएगा। जो अभी मेरे को बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, और क्यों डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो हर तरफ है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 120, तो 2 का साउंड हर तरफ है, 2 हर तरफ है, तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। 2 ने 2 को काट दिया x स्क्वायर, 2 ने 2 को काट दिया 2x, 120। मैं स्प्लिट यहां भी कर सकता हूं, मैं स्प्लिट यहां भी कर सकता हूं। मैं यहां स्प्लिट करूंगा तो नंबर छोटे मिलेंगे, अगर मैं यहां स्प्लिट करूंगा तो नंबर बड़े मिलेंगे। बड़े में काम करने में मुश्किल होगी। डिवाइड कर दो, चीज आसान होगी। तो आप हर बार डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते हो। जो चीज हर तरफ है, हाँ आप उससे जरूर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर बार डिवाइड बाई 2 करूंगा, चीज छोटी करूंगा, नहीं। यहाँ पे ये इत्तेफाक था कि दो हर तरफ है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो। अब जो आई हुई चीज है वो स्प्लिट के फॉर्म में है, और कुछ कटने को दिख रहा है क्या? नहीं। अब मैं पूरे अपने स्प्लिट के स्टेप्स ले लेता हूं। प्लस माइनस का प्लस, माइनस माइनस, पहली चीज एज इट इज, आखिरी चीज एज इट इज। दो खाली जगह के लिए मैं दो टेस्ट पास करूंगा, एक मल्टीप्लाई वाला, दूसरा प्लस और माइनस वाला। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, कैसे मालूम पड़ता है? पहले वाले कोएफिशिएंट को लास्ट वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले में कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 120, 120। मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं? यहां पे मैंने फैसला किया था कि मैं स्प्लिट करने वाला हूं। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप की स्टार्टिंग टू साइन, प्लस माइनस माइनस 2। मैं ऐसे दो लोगों की खोज में हूं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 120 आ जाए, और उन्हीं दो लोगों को जब मैं माइनस करूं तो 2 आ जाए। 2 है ना। अब आपको ओरल आना चाहिए। कब तक रफ में काम करते रहोगे? मैं ऐसे दो लोगों की खोज में हूं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 120 आ जाए, और उन्हीं दो लोगों को मैं माइनस करूं 2 आ जाए। 120, 12 से 10 गया तो 12 और 10 मेरे वो दो नंबर हैं जो मेरी दोनों ही शर्तें पूरी कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री भी हो गई। 4 लोग हैं, जोड़ी बना लेंगे। क्यों जोड़ी बनाएंगे? अरे क्यों जोड़ी बनाएंगे? कॉमन निकालने के लिए। जो ब्रैकेट यहाँ है वो ब्रैकेट यहाँ भी आना ही चाहिए। इसके बारे में इससे पूछो। x दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? -10। जो नहीं दिख रहा है उसको बाहर दिखा, जो 2 बार है वो 1 बार, जो खुला है वो बंद। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो, आप रिवर्स में मल्टीप्लाई करो, आपको ऊपर वाले लोग मिलेंगे। देखो 10 इंटू एक्स 10x, 10 टू एल 120। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि हम सही है या नहीं, अब इसको उल्टा मल्टीप्लाई करो, आपको ऊपर वाले लोग मिल जाएंगे। एक बार 0 इसको दे दो, एक बार 0 इसको दे दो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा, वैसा ही तो हुआ। क्या मेरे दोनों ही आंसर होंगे? क्या मैं दोनों को बोलूं कि तुम लोग मेरा आंसर हो? नहीं, नहीं। किसी एक को मना करना होगा। हम किसको मना करेंगे? जो माइनस में है, जो माइनस में है। चलो, क्यों? सिंस नेचुरल नंबर कैनॉट बी इन नेगेटिव। हम किसकी खोज कर रहे हैं? हम नेचुरल नंबर की खोज कर रहे हैं। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। जैसे मार्क्स नेगेटिव नहीं होते हैं, जैसे ईयर्स, साल नेगेटिव नहीं होते हैं, वैसे ही नेचुरल नंबर भी कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं। सिंस नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव,
therefore x is equal to -12 is not acceptable। अब अगर एक एक्सेप्टेबल नहीं है तो जो बच गया वही क्या है मेरा आंसर। समझ में आया? समझ में आया? अब मेरी लास्ट कसर, चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम एंड कैसे होता है? अरे बोलो, चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम एंड कैसे होता है? स्टेटमेंट्स। ये वो दोनों स्टेटमेंट है ना। फाइंड द नंबर्स, दो चीज मांगा था तो मैं दोनों चीज को लास्ट में दिखाऊंगा। देयरफॉर फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। आप पूरा लिखोगे। देयरफॉर सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2, 10 प्लस 2 12। तो ये 10 आया, ये भी इवन है, ये 12 आया, ये भी इवन है। यही वो दो लोग हैं जिसको क्वेश्चन ढूंढने बोल रहा था। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो मैं फिर से कह दूं, मैंने काफी जगह शॉर्टकट यूज किया हूं। आप एक भी शॉर्टकट नहीं यूज करोगे वरना आपके नंबर कटेंगे। ठीक, तो ये रहा मेरा सम नंबर 2। मैं फिर से थोड़ी सी बात कर लूं सम नंबर 2 को लेके, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि हाँ मैंने अच्छे से समझा दिया। देखो, 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर अलग, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर अलग, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर अलग। अगर वो 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो वो x प्लस 1 हो जाएगा। अगर वो 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है तो x प्लस 2 हो जाएगा। अगर वो 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है तो जो इवन है वही ऑड होगा, x प्लस 2। आप चाहो तो जो मैंने कहा हूं उसे याद करो, या जो मैंने यहां पर समझाया था शुरुआत में आप समझ के काम करो। कुछ भी करो, समझो या याद करो, मुझे सम राइट सॉल्व होना चाहिए, है ना। बार बार चीजों को सुनो। रिकॉर्डिंग में तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं एक बार बोल के निकल लिया होता और आप भी एक बार सुन के खुद निकल लिए होते। रिकॉर्ड में तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जैसे लगे कि हाँ मैं भूल रहा हूं या मैं छूट गया हूं पीछे, आप उसको फिर से सुन सकते हो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा उठाओ। और मैं भी कौन से आपको एक दिन में 10 सम करवा रहा हूं, मैंने भी तो काफी स्पीड धीमी करके रखा है। तो फायदा उठाओ चीजों का, अपने आप को खड्डे में मत डालो। ठीक है, हम कल फिर और 2 सम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम सम सॉल्व करते रहेंगे। मेरा सिर्फ एक मकसद होता है कि मैं जो भी सम सिखाऊं वो आपको आना चाहिए। मैं आपको 20 सम करवा दूं और आपको आए सिर्फ 5, क्या फायदे का, है ना। जो भी सम आपको सिखाए जा रहे हैं आज कल परसों, कुछ भी डाउट है तो आप क्लास में आओ। शाम में 7 से 10 हम सिर्फ आपके लिए ही बैठे होते हैं कि हमारा कोई बच्चा आएगा हमसे डाउट पूछेगा। तो जो भी सम सिखाए हुए हैं या जो भी सम सिखा दिए गए हैं या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तो आप ऑफिस में आके सामने सामने अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का मैं लेक्चर एंड कर रहा हूं। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।